नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, जून का ये जो महीना है ये विटिलिगो अवेयरनेस मंथ है और इस मंथ में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को विटिलिगो यानी कि ल्यूकोडर्मा के बारे में जानकारी दे सके। इसके लिए हम डिफरेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना रहे हैं ताकि बहुत लोग इसको समझ सकें और जान सकें कि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है और अब ये ठीक हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में स्किन में रीपिगमेंटेशन के लिए, यानी कि जो सफेद दाग होता है उसमें हमारा स्किन कलर लॉस हो जाता है, उसमें दोबारा से पिगमेंट आए, तो रीपिगमेंटेशन बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन से 5 सुपर फूड बताए हैं, इन्हीं के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी और साथ ही साथ बताऊंगी कि इनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। विटिलिगो, जिसे कि हम सफेद दाग के नाम से जानते हैं, इसमें हमारे स्किन से नॉर्मल कलर चला जाता है और इसी को हम डीप पिगमेंटेशन बोलते हैं। पिगमेंट का मतलब होता है कलर और डी का मतलब होता है कलर का हट जाना, तो इसे हम डीप पिगमेंटेशन कहते हैं। और अगर इसमें कलर वापस से भरना हो तो उसे हम रीपिगमेंटेशन कहते हैं। री का मतलब होता है दोबारा से, पिगमेंट मतलब कलर भरना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सफेद दाग ठीक करना चाहते हैं तो आपकी डाइट में ऐसी चीजें होनी चाहिए, आपकी दवाइयां भी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्किन में रीपिगमेंटेशन करे। आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी हर्ब्स, ऐसी बहुत सारी खाने की चीजें बताई हैं जो यही रीपिगमेंटेशन का काम करती है और सफेद दाग में धीरे धीरे रंग भरती है। हम इन्हीं हर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं डाइट को आपको बताते हुए आपके दागों को ठीक करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि रीपिगमेंटेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 5 सुपर फूड कौन से हैं। तो सबसे पहला इसमें है हरिद्रा। हरिद्रा, जिसे हम हल्दी कहते हैं, साइंटिफिकली नेम जो है ये करकुमा लौंगा है। इसके ऊपर पहले भी मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है और आप अपनी किचन में इसे हर रोज पा सकते हैं। हल्दी जो है ये रीपिगमेंटेशन के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्किन में पिगमेंटेशन को बढ़ाते हैं, यानी कि मेलानिन की गणना को बढ़ाते हैं। मेलानोसाइट अपना काम ठीक से कर सके उसको, उसके लिए एक्टिवेट करते हैं। हरिद्रा जो है बहुत ही अच्छा सुपर फूड है। ये हमारे स्किन में एंटी एलर्जिक भी करता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है, एंटी इंफ्लामेटरी भी होता है। इसलिए इस ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से स्किन में जो इन्फ्लामेशन होती है ये उसमें भी हेल्प करता है। हल्दी का उपयोग गर्मियों में आपको थोड़ा संभल कर करना चाहिए क्योंकि ये उष्ण पोटेंशी की होती है, लेकिन सर्दियों में आप रोज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हल्दी का काढ़ा बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आधा चम्मच हल्दी जो है दूध में लेकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में लेने से हल्दी जो है उसकी पावर और बढ़ जाती है और इसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। अगर आप कच्ची हल्दी उबालते हैं तो ये और भी अच्छी बात होती है, क्योंकि जो हल्दी पाउडर हम अपनी किचन में यूज करते हैं उसमें कई बार अडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट हो सकती है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करें। उसके 4-5 छोटे छोटे टुकड़े लेकर दूध में उबाल लें। अगर आप दूध नहीं लेना चाहते तो पानी में भी उसको उबाल सकते हैं। बहुत सारे सफेद दाग के सफरर्स को लगता है कि दूध भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन यहां मैं ये बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सफेद दाग में आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि दूध से 2 घंटा पहले और 2 घंटे बाद में आपको कुछ नहीं खाना है। तो हल्दी के साथ आप दूध का सेवन जरूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सुपर फूड के बारे में। दूसरा सुपर फूड है कैरेट। कैरेट की भी आयुर्वेद में बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन की है और बताया गया है कि ये मेलानिन पिगमेंट बनाने में या हमारे पैचेस में रीपिगमेंटेशन के लिए बहुत उपयोगी है। कैरेट को यानी कि गाजर को आयुर्वेद में रक्त प्रसादक कहा गया है, यानी कि जो हमारे खून को या हमारे रक्त को प्रसादक करे, यानी कि उसमें से इंप्योरिटीज को, टॉक्सिक्स को बाहर निकाले और साथ ही साथ इसे शीतल यानी कि ठंडक देने वाला कहा गया है। आयुर्वेद में बताया है कि विटिलिगो उसे होता है जिसमें त्रिदोष इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो जाता है और उसमें भी पित्त दोष का इम्बैलेंस सबसे ज्यादा पाया गया है। इसलिए जो चीजें तासीर में ठंडी होती हैं वो पित्त दोष का शमन करती हैं, यानी कि पित्त दोष को बैलेंस करते हुए हमारी त्वचा में सफेद दाग को हेल्प करती हैं, सफेद दाग में कलर लाती हैं। लेकिन गाजर जो है वो खास तौर से उपयोगी है, वो रक्त प्रसादक भी है, साथ ही साथ उसमें बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्किन में मेलानिन बनाने का प्रोसीजर तेज करते हैं
और ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। आपको रोज गाजर का सेवन करना चाहिए, बट गाजर का सेवन जो है आपको कच्चा ही करना चाहिए, इसलिए आप सलाद में भी गाजर खा सकते हैं। लेकिन आप सलाद में अगर 1-2 गाजर खाते हैं तो उतनी गाजर कलर बनाने के लिए सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप रोज 5-6 गाजर का जूस पीजिए, वो बहुत फायदा करता है। लेकिन गर्मियों में क्योंकि गाजर मिलती नहीं है तो इसलिए कई बार हम सर्दियों में उसका जूस लेने के लिए कहते हैं और गर्मियों में हम इसका दूसरा ऑल्टरनेट बताते हैं, जिसकी मैं बात करूंगी अगले वर्जन में। नेक्स्ट सुपर फूड है बॉटल गॉर्ड। बॉटल गॉर्ड, जिसे हम आम भाषा में लौकी के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर फूड है। अगर सफेद दाग ठीक करना है तो गर्मियों में आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। गाजर की तरह इसमें भी बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है, जो हमारे त्वचा में पिगमेंटेशन को लाता है, यानी कि रीपिगमेंटेशन का काम करता है। ये तासीर में ठंडी होती है, गर्मियों में इसका सेवन करना बहुत अच्छा होता है और ये गर्मियों में उपलब्ध भी इजीली होती है। तो सबसे इजी तरीका है इसको लेने का, क्योंकि अगर आप इसको पका कर लेते हैं तो जो इसके काम करने वाले तत्व हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो आप जो है इसका रोज एक छोटी लौकी लें। इसके लिए छोटी इसलिए क्योंकि आजकल क्या है, लौकी को ज्यादा इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए हम केमिकल्स के इंजेक्शन लगा देते हैं, यानी कि जो भी ये खेती करते हैं वो लोग। तो हम ऐसी लौकी सेवन ना करें जिसमें केमिकल हो। उसकी सबसे अच्छी निशानी है कि आप एक छोटे साइज की लौकी लो, क्योंकि जिस भी लौकी में इंजेक्शन लगाया जाएगा उसका वजन बढ़ा दिया जाता है और वो बड़े साइज की हो जाती है। तो आप छोटे साइज की लौकी लें और साथ ही साथ लौकी खरीदते हुए उसको थोड़ा सा तोड़कर चख लें। अगर वो स्वाद में कड़वी नहीं है तो वो लौकी ठीक है। ऐसी लौकी को आप छीलकर अच्छे से साफ कर लें और फिर जूसर में उसका जूस निकाल के रोज आधा से 1 कप जूस जो है वो छोटी लौकी का पिए। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। जो घर में अगर बच्चे हैं या जिनको ये टेस्ट मुश्किल लगता है तो आप इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं, चीनी ऐड कर सकते हैं, काला नमक ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको स्वाद में ये अच्छा लगे। तो इस तरह से अगर लौकी के जूस का आप सेवन करते हो तो आपको बहुत फायदे होंगे। लेकिन अगर आपको लौकी का जूस निकालने का टाइम नहीं है या आपको ये मुश्किल प्रोसीजर लगता है तो आप कच्ची लौकी का सेवन भी कर सकते हैं। इसे आप छीलकर सलाद की तरह थोड़ी मात्रा में जरूर सेवन करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे वो काले तिल के बारे में, जिसे हम ब्लैक सेसमे सीड्स भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे स्किन में रीपिगमेंटेशन को बढ़ाता है। ब्लैक सेसमे जो है टायरोसिन नामक तत्व का बहुत अच्छा सोर्स है। टायरोसिन जो है ये मेलानिन का प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर हम बोलते हैं कि जब एक चीज से दूसरी चीज बनती है तो उसमें बहुत सारी स्टेजेस आती है, यानी कि आप मान लीजिए कि मेलानिन बनाने का प्रोसीजर बहुत पहले से शुरू होता है और फिर कई सारी स्टेजेस के बाद जाकर मेलानिन बनता है। ये जो टायरोसिन है ये मेलानिन से जस्ट पहले की स्टेज है। टायरोसिन का डायरेक्ट सोर्स होने की वजह से काले तिल जो है इसका अगर हम रोज सेवन करते हैं तो हमारी स्किन में जल्दी जल्दी पिगमेंटेशन होने लगता है और सफेद दाग भरने लगते हैं। तो काले तिल का भी सेवन आप जरूर करें, लेकिन इसका सेवन भी आपको सर्दियों में ही ज्यादा मात्रा में करना है। अब गर्मी का मौसम धीरे धीरे जा रहा है, वर्षा ऋतु में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको रोज आधा चम्मच काले तिल का इस्तेमाल करना है। आप काले तिल के लड्डू भी बना सकते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी तरह की मिठाई में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी रूप में अगर आप काले तिल लेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। नेक्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट सुपर फूड है वो है देसी चना, जिसे हम चिक पीस के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही अच्छे इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं। सफेद दाग में हम अपने सभी पेशेंट्स को बताते हैं कि काले चने का सेवन आप रोज करें। काले चने का सेवन करने से आपको ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो मेलानिन बनाने में हेल्प करता है। इसलिए काले चने से हमारी स्किन में रीपिगमेंटेशन का प्रोसीजर तेज हो जाता है। तो काले चने का सेवन डेली करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि आप 30 से 40 ग्राम काले चने, यानी कि लगभग आधी कटोरी काले चने भिगो दें और सुबह इसका सेवन करें। रात भर इसको भीगे रहने दें। लेकिन ये कई बार खाने में हार्ड होते हैं, किसी किसी को गैस एसिडिटी भी करते हैं। अगर ऐसा है तो आप इसको 2-3 दिन भिगोइए और इसे स्प्राउट यानी कि अंकुरित कर लें, फिर इसका सेवन करें। लेकिन अगर आपको ये भी टफ लगता है तो आप काले चने को बॉईल कर सकते हैं, यानी कि उबाल सकते हैं और फिर उसमें खीरा आदि वगैरह डाल के, थोड़ा काला नमक डाल के उसको थोड़ा स्वादिष्ट बनाकर खा सकते हैं। आप काले चने की सब्जी बनाकर उसे रोटी या चावल के साथ भी सेवन कर सकते हैं। पर मैं समझती हूँ कि रोज रोज सब्जी बनाना तो पॉसिबल नहीं है, पर कभी आप इसे किसी विधि से खाइए, कभी किसी विधि से खाइए। अगर ये सब भी आपको मुश्किल लगता है तो आप काले चने का आटा पिसवा लें और इसे गेहूं के आटे में मिला लें और रोज अपनी रोटी बनाते समय गेहूं और काले चने का आटा मिक्स करके खाएं।
ऐसा करने से भी आपको फायदा होगा। और आजकल गर्मियों में आप काले चने का सत्तू का भी सेवन कर सकते हैं, वो भी इक्वली गुड है और उससे भी आपको वो सारे अमीनो एसिड्स मिलेंगे जो मेलानिन बनाने के लिए जरूरी हैं। तो इस तरह से काले चने का आप सेवन करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। तो ये थे 5 सुपरफूड जो हमारे स्किन में रीपिगमेंटेशन को बढ़ाते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इनमें से कौन कौन से सुपरफूड का सेवन आप ऑलरेडी करते हैं और किसका आप डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे। आशा करती हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।